नमस्कार दोस्तों। एक बार दो भिक्षु अपने स्थान पर लौट आए। महीनों तक दूर रहने के बाद व्याख्यान देते और प्रार्थना करते हुए दुनिया भर की यात्रा करते रहे। जब वे घर लौटे तो वे काफ़ी थक चुके थे और बस आराम करना चाहते थे। लेकिन जब वे अपने स्थान पर वापस पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह आश्चर्यजनक था। उनकी झोपड़ी का आधा हिस्सा हट चुका था। भारी बारिश और हवाओं के कारण उनकी झोपड़ी का हिस्सा आधा हवा में उड़ गया था। जब युवा साधु ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। वह घर पहुंचने पर अच्छी तरह आराम करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब वहां सिर्फ खंडर झोपड़ी थी। युवा साधु ने बूढ़े साधु से कहा, यह तो हद हो गई। इस तरह की बातें भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करती है। पापियों के शहरों में महल होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, और हम जैसे गरीब लोग जो प्रार्थना में दिन रात बिताते हैं उनकी एकमात्र झोपड़ी भी खंडर में है। युवा भिक्षु ने महसूस किया कि उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ है और क्रोध और निंदा से भरी है। जब युवा साधु यह सब कह रहा था तो वृद्ध साधु ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर उठाए और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। यह देखकर युवा साधु ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान को धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि कौन जानता था कि हवाओं ने क्या किया होगा। वे पूरी झोपड़ी भी उड़ा सकते थे, लेकिन भगवान ने हवा के लिए कुछ बाधाओं को पैदा किया जो हमारे लिए हमारी आधी झोपड़ी को बचा गई। भगवान को हम गरीबों की चिंता है, इसीलिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। लगभग रात का समय हो गया था। उस दिन उनके पास कुछ नहीं था, तो वे दोनों विश्राम के लिए चले गए और वे उस आधी झोपड़ी में सो गए। युवक गुस्से से भरा हुआ था और पूरी रात अपनी करवट बदलता रहा। वह चिंतित था क्योंकि आकाश में बादल थे और बारिश होने की संभावना थी। वह सोच रहा था कि अगर बारिश होने लगी तो वे क्या करेंगे, जबकि दूसरा साधु गहरी नींद से सो रहा था। जब बूढ़ा साधु सुबह जल्दी उठा तो वह नाचने लगा। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता था कि टूटी झोपड़ी में इतना आनंद होता है। अगर हमें पहले पता होता तो हम खुद अपनी झोपड़ी को आधा हटा देते। मैं इतने आनंद से कभी नहीं सोया, क्योंकि आधी छत नहीं थी। रात में जब भी आंखें खोलूं तो तेरे आसमान के तारे और इकट्ठे बादल नजर आते थे। और अब जब बारिश शुरू होने वाली है तो और भी खूबसूरत होगी, क्योंकि आधी छत चली गई है। हम आपकी बारिश की बूंदों का संगीत अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। हम बेवकूफ़ हो गए थे। हमने झोपड़ी के अंदर शरण लेने के लिए बारिश के बिना इतने सारे मौसम बिताए हैं। हमें नहीं पता था कि आकाश, हवा और बारिश के संपर्क में इतनी अच्छी नींद आती है। अगर हमें यह एहसास होता तो हम आपकी हवाओं को कभी परेशान नहीं करते। हम खुद ही आधी छत हटा देते। युवा साधु चिढ़ गया और बोला, यह सब क्या बकवास है? ये क्या पागलपन तुम दिखा रहे हो? वृद्ध साधु ने उत्तर दिया, मैंने चीज़ों को गहराई से देखा है और मैंने अनुभव किया है कि जो कुछ हमें अधिक खुश करता है वह हमारे लिए जीवन की सही दिशा होती है, और जो हमें अधिक पीड़ित करता है वह गलत दिशा होती है। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और मेरा आनंद बढ़ गया। आप भगवान पर क्रोधित हो गए और आपकी पीड़ा बढ़ गई। कल रात मैं चैन से सोया और आप बेचैन रहे। अब मैं गाना गा सकता हूँ और आप गुस्से से जल रहे हैं। मुझे बस पहले ही समझ में आ गया था कि जिस दिशा में जीवन अधिक आनंदमय होता है वही सही दिशा है। मैंने अपने पूरी चेतना से उसी दिशा को निर्देशित किया है। दोस्तों, आपके शब्द आपके आचरण को दर्शाते हैं, और ये शब्द ही होते हैं जो व्यक्ति को जोश से भर देते हैं, और यही शब्द होते हैं जो व्यक्ति को दुखी महसूस कराते हैं। हर वक्त किसी परिस्थिति को दोष देने की बजाय उसमें खुशी का पल महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर